हेलो दोस्तों, एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ से। निम्नांकित एलसीआर परिपथ में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका एलसीआर परिपथ दे रखा है, इसमें क्या जुड़ा है, सी, एल और आर जुड़े हैं। ठीक है, और एक प्रत्यावर्ती वोल्ट इसमें जो वोल्टेज है वो जुड़ा है, प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, प्रेरण प्रतिघात, इसको हम प्रेरकीय प्रतिघात भी बोलते हैं। दूसरा धारितीय प्रतिघात, इसको हम संधारित्रीय प्रतिघात भी बोल देते हैं। तीसरा है परिपथ की प्रतिबाधा, और चौथा ऑप्शन है धारा तथा वोल्टेज में कलांतर, यानी कि फाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है चित्र से देखते हैं। सी का मान दे रखा है, सी का मान कितना है, सी बराबर 10/पाई म्यू एफ माइक्रो फेरड। इसको चेंज कर लीजिए फेरड में, तो 10/पाई इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा फेरड। ठीक है, और क्या दे रखा है, एल दे रखा है, एल बराबर कितना दे रखा है, 40/पाई हेनरी दे रखा है इसमें। ठीक है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या दे रखा है, कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है, 2000 ओम दे रखा है। ठीक है, और वोल्टेज का समीकरण दे रखा है, VRMS वर्ग माध्यमूल वोल्टेज का मान दे रखा है, कितना है, 282 साइन 100 पाई इंटू टी। ठीक है, अब इसमें तुलना कर लीजिए जो इसका समीकरण है उससे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए V0 बराबर कितना हो जाएगा, V0 बराबर 282, ठीक है, वोल्ट, और ओमेगा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोणीय वेग का मान कितना हो जाएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहला है, सबसे पहला पॉइंट, प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका XL बराबर होता है XL ओमेगा इंटू एल, ओमेगा एल होता है। ठीक है, अब ओमेगा का मान इसमें लगाइए, ओमेगा का मान दे रखा है, कितना है ओमेगा का मान, 100 पाई, 100 पाई इंटू एल का मान 40/पाई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा, कितना है, इसका इससे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4000 ओम। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेकंड ऑप्शन में क्या ज्ञात करना है, धारितीय प्रतिघात ज्ञात करना है, धारितीय प्रतिघात। तो ये होता है XC बराबर फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो 1/ओमेगा का मान 100 पाई है, 100 पाई इंटू C का मान कितना है, 10/पाई इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी पावर, जीरो है, 1 2 और 3 इसमें से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3 रह जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा, और ये कितना होता है, 1000 ओम। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है प्रतिबाधा का, प्रतिबाधा, तो ये वो होता है Z बराबर, इसका फॉर्मूला है Z बराबर √ में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लगाइए, R का मान कितना है,
2000 ओम, तो 2000 ओम का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एक्सएल का मान कितना निकल के आया है 4000 ओम, तो 4000 माइनस एक्ससी का मान निकल के आया है 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2000 इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 1000 का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, प्लस इसमें से कितना रह जाएगा 3000 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 1000 का स्क्वायर है और इसमें भी 1000 का स्क्वायर है, तो इसमें से 1000 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1000 निकल के आ जाएगा बाहर। 1000 अंडर रूट में यहाँ हो जाएगा ये 4 इसका वर्ग और इसका 3 का वर्ग हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा 1000 अंडर रूट में 13। ठीक है, अब इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। 13 का जो रूट की वैल्यू है, रूट 13 की वैल्यू वो कितनी निकल के आएगी, वो होगी हमारी 3.605। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3605 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं कलांतर की। धारा और वोल्टेज में कलांतर, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, तो tan फाई बराबर XL माइनस XC हम निकाल चुके थे, कितना निकल के आया था 3000, अपॉन R का भी मान हमको पता है 2000 ओम। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएंगी, तो क्या बचेगा फाई बराबर, इसको इधर ले जाइए, tan इनवर्स 3/2। ठीक है, ये इसका कलांतर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, यंग के प्रयोग से। यंग द्विझिरी प्रयोग में शून्य क्रम, शून्य कोटि एवं 10वीं क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः 11.5 एवं 14.5 mm की दूरी पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम हो जाए तब उसी समायोजन, मतलब वो हमको चेंज नहीं करना है, केवल उसकी तरंगदैर्घ्य चेंज करनी है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य चेंज करनी है, समायोजन हेतु शून्य क्रम एवं 10वीं दीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या क्या दे रखा है उसको हम पहले नोट करते हैं। सबसे पहले तरंगदैर्घ्य दे रखी है, उसको लिख लेते हैं। λ1 बराबर कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम और λ2 बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और क्या दे रखा है, हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो उसको हम W ले लेते हैं, W विड्थ हो जाएगा। ठीक है, W बराबर लैम्डा d/d। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लैम्डा तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, d क्या है, d है आपका पर्दे की दूरी, पर्दे की दूरी। ठीक है, और स्मॉल d क्या है, जो दो छिद्र हैं, दो झिरी हैं, उनके बीच की दूरी, तो लिख सकते हैं यहाँ छिद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, अब सबसे पहले
इनके हम बीच की दूरी जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है उसको निकाल देते हैं। शून्य क्रम से 10वीं कोटि के दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम W ले लेते हैं, W1 ले लेते हैं क्योंकि पहली कंडीशन है। तो W1 बराबर, तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला है उसमें से हम इसको घटा देंगे शून्य वाले में से, तो हो जाएगा 14.5 माइनस 11.5। इसको घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, 3 mm, क्योंकि ये मिलीमीटर में दे रखी है। ठीक है, अब एक फ्रिंज की चौड़ाई हमको निकालनी है यहाँ से, ये तो 10 की है, तो एक फ्रिंज की चौड़ाई, इसको W ही मानिए। अब यहाँ से निकालेंगे हम W1, तो W1 कितना आएगा देखिए, इसमें हम 10 का भाग लगा देंगे क्योंकि ये 10 का है, 0 से 10 तक का, एक का निकालने के लिए 10 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.3 mm आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इस फॉर्मूले के आधार पे कंडीशन बनानी है। तो W1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 बराबर λ1 हो जाएगा इंटू D अपॉन D। अब λ1 को इसके नीचे ले आइए, तो हमको क्या लिख सकते हैं, इसको हम W1 बराबर अपॉन λ1 बराबर D अपॉन D। अब उसने कहा है कि उसी समायोजन, तो समायोजन जो डिस्टेंस है पर्दे की और उनके बिंदुओं के बीच की दूरी वो चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में कि उसी समायोजन के लिए, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन के लिए इसको हम W2 मान लेते हैं, W2 अपॉन λ2 बराबर D अपॉन D। इसमें भी सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी क्या है, ये नियत है। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों बराबर में आ जाएंगे। W1 अपॉन λ1 बराबर W2 अपॉन λ2। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू लगाइए। W1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.3 अपॉन λ1 की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बराबर W2 की वैल्यू हमको अभी ज्ञात करनी है और λ2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगी, पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो क्या लिख दें, W2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 6 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से 2 टाइम्स और ये 5 से 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, W2 बराबर 0.25 mm। ठीक है, ये W2 का मान आ गया। अब हमको ये W2 का मान आया है, एक फ्रिंज की चौड़ाई का आया है जो सेकंड स्थिति है, 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश है तरंग दैर्घ्य का, उसके लिए। तो अब हमको निकालना है, और जो आपकी जो शून्य कोटि की, शून्य क्रम की जो तरंग दैर्घ्य जो दीप्त फ्रिंज रहेगी वो चेंज नहीं होगी, दोनों में उसका मान सेम रहेगा। अब हमको 10वीं फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है। स्थिति बदलने पर लिख देते हैं, स्थिति बदलने पर शून्य क्रम की दीप्त फ्रिंज का या फ्रिंज की
दूरी नहीं बदलती है। ठीक है, तो वही रहेगा सेम, हमको निकालनी है 10वीं के लिए, 10वीं फ्रिंज के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हमको शून्य कोटि की लेनी पड़ेगी। शून्य कोटि कितनी है, 11.5 है, प्लस ये निकला है एक कोटि, एक फ्रिंज का, एक दीप्त फ्रिंज का। अब वहां से कितनी है, 0 से और 10 तक 10 हो जाएंगी, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11.5 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। और ये किस में चल रहा है हमारा, मिलीमीटर में, mm। तो इसका आंसर है 14 mm। और उसका शून्य क्रम का कितना रहेगा, शून्य क्रम का वही रहेगा 11.5 रहेगा, और 10वीं दीप्त फ्रिंज का मान कितना है, 14 mm है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन धारामापी का है। 10 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 0.01 एम्पियर धारा पर पूर्ण पैमाने का विक्षेप देता है। कितनी धारा लेता है वो, 0.01 एम्पियर। इसे 10 एम्पियर की धारा नापने वाले अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट यानी कि प्रतिरोध तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो हम एक तार लगाएंगे, क्योंकि ये जो धारामापी है उसमें से कम धारा बहती है और उसी कम धारा का मान ज्ञात करता है, और जो अमीटर है वो ज़्यादा धारा का मान ज्ञात करता है। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको बड़े परिमाण की धारा 10 एम्पियर की धारा ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ शंट का प्रयोग करना पड़ेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो हम उस चित्र को बना देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अमीटर है, सॉरी धारामापी है, और यहाँ से हमने इसमें एक शंट जोड़ दिया, प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, क्यों जोड़ दिया, क्योंकि उसको तो कितनी धारा चाहिए, 0.01 एम्पियर चाहिए, तो जितनी भी जो शेष धारा होगी वो इसमें होकर के निकल जाएगी। कुछ धारा इधर आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम RS मान लेते हैं इसका। और इसमें क्या क्या है, इसका एक तो IM चल रहा है और एक चल रहा है आपका RM। ठीक है, मतलब धारा में, जो धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध क्या है, वो हमने IM और RM मान लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या इसमें दे रखा है। तो IM की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसके अंदर कितनी धारा जा रही है, IM के अंदर है 0.01 IM धारामापी के अंदर। ठीक है, एम्पियर। और उसका प्रतिरोध कितना है, वो उसको हम RM ले लेते हैं। RM बराबर 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, और इसके अंदर कितनी धारा जाएगी, इसका जो शंट का प्रतिरोध हमने मान लिया है, शंट का प्रतिरोध RS मान लिया है। ठीक है, RS मान लिया है, तो इसके अंदर धारा कितनी जाएगी, हम उसको IS से प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए टोटल धारा कितनी है यहाँ से, 10 एम्पियर। कितनी धारा है, 10 एम्पियर है, तो हम I माइनस, और इसके अंदर कितनी जाएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर, धारामापी के अंदर, वो हम IM से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से इसको घटा देंगे 0.01 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको घटाने पर 9.99 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ये किस में जुड़ रहे हैं, यहाँ से समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, फिर दोनों आके इधर मिल रहे हैं, तो ये हमारा समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में क्या समान रहता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है। ठीक है, तो इसका जो विभव है वो Vm का और Vs का विभव दोनों का क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा विभव का, I × R होता है, तो
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई एम इंटू आर एम हो जाएगा, बराबर इधर वी एस का क्या हो जाएगा आई एस इंटू आर एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आई एम की वैल्यू लगाइए, कितनी है 0.01 इंटू आर एम की वैल्यू कितनी है 10 है, बराबर आई एस की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ से 9.99 इंटू आर एस का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको इसके नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा आर एस बराबर 0.01 इंटू 10 अपॉन 9.99। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आर एस बराबर 1 बचेगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 10 अपॉन 999 ओम। ये शंट का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। किसी धारा मापी में 1 एम्पियर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है। ठीक है, इसे 10 एम्पियर के परास के अमीटर में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक शंट एवं धारा मापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लीजिए। ये धारा मापी में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको हम आई एम से प्रदर्शित कर लें, जो पहले इसको आई एम ही माना था पिछले क्वेश्चन में, तो आई एम बराबर 1 एम्पियर हो जाएगा। और क्या दे रखा है ये अभी हमको ज्ञात करना है, और इसमें कुछ दे नहीं रखा है तो इसके लिए हम निकाल देते हैं यहाँ से आई एस, ये आई बराबर दे रखा है, आई बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ से 10 एम्पियर। तो आई एस बराबर कितना हो जाएगा, आई में से आई एम कैंसिल हो जाएगी, घट जाएगी, तो कितना निकल के आ जाएगा 10 - 1 बराबर 9 एम्पियर। ठीक है, और धारा मापी का प्रतिरोध हम मान लेते हैं, धारा मापी का प्रतिरोध कितना मान लेते हैं आर एम मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन शंट का प्रतिरोध मान लेते हैं, शंट का प्रतिरोध उसको मान लेते हैं हम आर एस। ठीक है, अब इसमें अभी हमने कंडीशन लगाई थी कि दोनों में जो विभव है वो सेम रहता है, क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो वी एम बराबर वी एस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो चित्र था उसका, इस प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे शंट को, ये जी हो जाएगा, ये आर एस हो जाएगा शंट, यहाँ इसमें धारा इधर आ जाएगी, कुछ इधर आ जाएगी, यहाँ आई है ये इधर चली जाएगी, वो क्या हो जाएगा आई एम हो जाएगा, और इधर धारा आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आई एस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आई एम इंटू, देखिए वी एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई एम इंटू आर एम, आई इंटू आर होता है वी बराबर, इसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा आई एस इंटू आर एस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे, आई एम की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू आर एम की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो आर एम लिख देते हैं, बराबर आई एस की वैल्यू कितनी है 9 इंटू आर एस की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आर एम बराबर कितना हो जाएगा आर एम बराबर 9 आर एस, ये इन दोनों में संबंध निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।